एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो है तो सेहत के लिए हानिकारक, लेकिन फिर भी दुनिया खुशी खुशी पी रही है। छोटे लोग पी रहे हैं भंड होने के लिए, बड़े लोग पी रहे हैं बिजनेस डील्स के लिए, और जो बीच के लोग हैं उनके पास इसको पीने के सैकड़ों रीजंस हैं। वो पी रहे हैं कभी देखा देखी में, कभी दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए, कुछ नहीं तो कूल दिखने के लिए, कभी खुशी में तो कभी गम में। और जो नहीं पीते हैं, कभी उन्हें दोस्त की कसम देके पिला दी जाती है तो कभी भाभी जी की या होने वाली भाभी जी की। और लड़कियों के बीच में तो ये बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रही है। वाई डू बॉयज हैव ऑल द फन। और शादी के बाद तो जैसे इसको पीने का लाइसेंस मिल जाता है। ये दुनिया का शायद अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आज तक 1% का भी डिस्काउंट नहीं आया और ना कभी आएगा। और तो और दुकानदार भी पैसे पहले पकड़ता है और प्रोडक्ट बाद में निकाल के देता है। भैया बिजनेस ही ऐसा है। तो इतना कुछ बताने के बाद अगर मुझे अब भी ये बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट है क्या, तो मतलब समझ जाना यार कि तुम इस ग्रह से नहीं हो, किसी और ग्रह से आए हो। इससे पहले कि कोई इस वीडियो को गलत समझ ले, यहाँ पर मैं दे देता हूँ डिस्क्लेमर। मैं आज के इस वीडियो के जरिए अल्कोहल कंजम्पशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बिजनेस और इस बिजनेस में इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक ऐसे बिजनेस में जिसमें आपको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बात करते हैं टॉप 5 अल्कोहलिक बेवरेज स्टॉक्स की जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच सकते हैं। तो फाइनली जोक्स को साइड में रख के इन्वेस्टिंग यानी कि इन स्टॉक्स की बात करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। ये कंपनी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्पिरिट्स कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट शेयर है 45% का इन इंडियन विस्की मार्केट। तो ये कंपनी एक्चुअली में क्या है और क्या बनाती है, मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ। अगर मैं इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ जो कि है डियाजियो इंडिया, और अगर हम इसके ब्रांड्स को एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रांड्स देखने को मिलेंगे जैसे कि जॉनी वॉकर, गोडावन, मैकडॉवल्स, रॉयल चैलेंज विस्की, सिंगलटन और दूसरे ब्रांड्स जैसे कि कॉपर डॉग, सिग्नेचर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, स्मिर्नॉफ, कैप्टन मॉर्गन, एंटिक्विटी, बेलीज और भी बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स जिनसे मैं फेमिलियर नहीं हूं क्योंकि शायद मैं इतना शौकीन नहीं हूं। तो एक तरह से इस कंपनी के पास 200 प्लस ब्रांड्स हैं। बाकी की डिटेल अगर हम देखते हैं तो यूएसएल हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांड पोर्टफोलियो विद मोर देन 80 ब्रांड्स ऑफ स्कॉच विस्की, आईएमएफएल विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका एंड जिन। मार्केट लीडरशिप अगर हम देखते हैं तो यूएसएल हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर ऑफ 25% इन द इंडियन स्पिरिट्स इंडस्ट्री। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्पिरिट्स कंपनी इन द वर्ल्ड। द कंपनी हैज नियरली 45% मार्केट शेयर इन द इंडियन विस्की मार्केट वेयर विस्की अकाउंट्स फॉर ओवर 60% स्पिरिट सेल्स इन इंडिया। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में, यानी कि ये कंपनी काफी बड़ी कंपनी है, इंडियन मार्केट में लीडर है इस इंडस्ट्री के अंदर। बाकी अगर हम इस कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप इसका है 93,563 करोड़ का। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 1285 का। 52 वीक्स हाई और लो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो ये काफी अच्छा है 27.9% का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो ये भी अच्छा है 21% का। प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर की है 56.7% की। डेट टू इक्विटी नियरली जीरो है 0.04% का, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट्स नहीं है। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स इसने दिए हैं 25% के और रिटर्न ओवर 5 ईयर्स इसने दिए हैं 16.9% के। एवरेज आरओई 3 ईयर्स की और आरओसी 3 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही यहाँ पर हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पीई रेशो की बात करते हैं तो इंडस्ट्री पीई चल रहा है 32.5 का और इस स्टॉक का पीई थोड़ा सा हायर साइड पे है जो कि है 68 का। बाकी अगर हम पीई रेशो की बात करते हैं तो पीई रेशो की अगर मैं पिछले 3 ईयर्स की एवरेज की बात करता हूं तो इसका मीडियन है 62.8 का और लगभग उसी के आसपास हमें ये करंटली देखने को मिल रहा है। वहीं 5 ईयर्स का जो पीई है ये है 67.1 का और यहाँ पर इसका पीई एग्जैक्टली उसी पॉइंट के आसपास का देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस की, तो अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स हमें यहाँ पर अगर हम रिसेंट टाइम की बात करते हैं 2021, 2022, 23 और 2024 हमें सेल्स यहाँ पर लगातार ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर लगातार इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 ईयर्स का अच्छा है 12% का, 5 ईयर्स का थोड़ा लोअर साइड पे है जो कि है 4% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 3 ईयर्स का बहुत अच्छा है जो कि है 52% का और 5 ईयर्स का है 16% का। और फाइनली नीचे आके अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो हमें लगातार सेम ही देखने को मिल रही है। प्रोमोटर होल्डिंग में यहाँ पर कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। एफआईआईज की होल्डिंग अभी रिसेंटली थोड़ी सी इंक्रीज हुई है 16.23% से 16.68% की। वहीं डीआईआईज की होल्डिंग में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है 12.49% से 12.27% पे।
फाइनली अगर हम स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले एक साल की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि यही कोई मार्च 2023 के बाद की अगर बात करता हूँ या अप्रैल 2023 के बाद की बात करता हूँ, तो यहाँ से हमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसका जो ऑल टाइम हाई गया था, यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है लगभग 80.99 या फिर 80% के आसपास की। और वहीं अगर मैं टॉप से करेक्शन की बात करता हूँ तो करंटली यहाँ पर स्टॉक में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, ये छोटा सा ही करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 3.83% का। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले एक साल में परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर हम लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस समय के साथ हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस इंक्रीज करती हुई दिखाई दे रही है। हाउएवर अगर हम रीसेंट टाइम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो रीसेंट टाइम में परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिली है। इवन अगर फ्यूचर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस कंपनी का इस इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ा होल्ड है। तो आने वाले समय की यानी कि लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कंपनी यहाँ पर आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। देखिए, स्टॉक इन्वेस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सही समय पर सही स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना, क्योंकि इसी से मेनली ये डिसाइड होता है कि आपको किसी स्टॉक से कैसे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। कुछ इन्वेस्टर्स जल्दीबाजी में हाई वैल्यूएशन में कुछ स्टॉक्स में एंट्री ले लेते हैं तो उनको वहां पर लॉस देखने को मिलता है। वहीं वो इन्वेस्टर जो सही वैल्यूएशन के साथ सही स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं तो वहां पर उनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। मेरी बहुत सी वीडियोस पे व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि सर किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, किसी भी स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप रियल में बिल्कुल सही और एक्यूरेट नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आपके पास जो यहाँ पर बेस्ट तरीका है वो है कि आप ये सब कुछ बुक्स को पढ़ के सीखिए। मैंने रिसेंटली ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल टू अंडरस्टैंड बुक इसके बारे में पढ़ी है और ये बुक मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगा। इस बुक का नाम है स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टर माइंड बाय ज़ेब्रा लर्न। तो इस बुक को आप पढ़िए। इस बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये सारे कंसेप्ट्स बहुत डिटेल में समझाए गए हैं। अगर हम बिल्कुल बेसिक्स की बात करते हैं, किसी स्टॉक की ट्रू वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू क्या होती है, इस बुक में बहुत ही ब्यूटीफुली और बेस्ट एग्जाम्पल से ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। और दूसरे एडवांस कंसेप्ट जैसे कि हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट, व्हाट टू लुक इनसाइड एन एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को समझना, स्क्रीनर जैसे टूल को आप कैसे स्टॉक एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा था, बाकी डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज को समझना। अगर आप स्टॉक की सही वैल्यूएशन को समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको पूरा एक डेडिकेटेड सेक्शन मिल जाएगा। वैल्यूएशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ वैल्यूएशंस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो व्हेन टू सेल अ स्टॉक, व्हाट इज द राइट टाइम टू सेल अ स्टॉक। फाइनली डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल में समझने को मिल जाएगा। तो इस टाइप की बुक्स आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती हैं अगर आप स्टॉक मार्केट की सही नॉलेज गेन करना चाहते हैं, खुद से सब कुछ सीखना चाहते हैं और स्टॉक इन्वेस्टिंग में कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं। हाँ, इस बुक का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो नॉलेज आपको इस बुक से मिलती है उस नॉलेज के बेसिस पे आप जो भी इस बुक का प्राइस है उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट अपने एक दो स्टॉक से ही निकाल लेंगे। नहीं तो मे बी जो स्टॉक इन्वेस्टिंग में मिस्टेक्स आप करें, उन मिस्टेक्स का प्राइस इस बुक के प्राइस से कहीं ज्यादा हो सकता है। तो बेटर होगा कि आप लर्निंग में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा बेटर तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर पाएं। तो इस बुक को बाय करने का डायरेक्ट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके जरूर चेक कीजिए। और बुक के लिंक के साथ मैंने वहां पर एक स्पेशल कूपन कोड भी ऐड किया हुआ है। अगर आप उस कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड स्टॉक हमारे पास आता है यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड। तो पहला वाला स्टॉक था यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, ये है यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड। मतलब सेम ऐसे ही जैसे कि दारू का ठेका अलग होता है और बियर का ठेका अलग होता है, सेम ऐसे ही ये दो कंपनीज हैं, यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज। तो यूबीएल इंडिया की बिगेस्ट बियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके मार्केट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मार्केट शेयर है 54% इन द इंडियन बियर मार्केट एज ऑफ मार्च 2022। और इस कंपनी की जो करंटली प्रेजेंस है ये मोर देन 50 कंट्रीज के अंदर है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये है 99% का और एक्सपोर्ट में ये है 1%। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर ये जो ब्रांड्स हैं यानी कि हेनिकेन सिल्वर और किंगफिशर के जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे ब्रांड यही कंपनी बनाती है। उसके अलावा एम्स्टल आता है, जिंगारो, बुलेट और दूसरे ब्रांड्स जिनसे मैं फेमिलियर नहीं हूँ, मतलब ये सभी ब्रांड्स आते हैं। और साथ ही साथ ये कंपनी नॉन एल्कोहलिक ब्रांड्स भी बनाती है जैसे कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सोडा और नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो किंगफिशर ऐसा ब्रांड जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में ये एक मोस्ट पॉपुलर बियर का ब्रांड है और काफी ज्यादा कंज्यूम भी होता है। तो इसके ब्रांड से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की जो करंट मैन्युफैक्चरिंग है और जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कैसी जा सकती है। बाकी अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो मार्केट कैप है ये है 55,000 करोड़ का।
करंट प्राइस इसका चल रहा है 2079 का। हाई एंड लोज आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13.5% का। ROE है 10.1% का, यानी कि दोनों ही 10% से ऊपर के हैं। डेट टू इक्विटी नियरली 0 है और रिटर्न ओवर 3 ईयर्स इसने दिए हैं 13.1% के और रिटर्न ओवर 5 ईयर्स थोड़े से कम है यहाँ पर 8.45% के। ROE 3 ईयर्स का थोड़ा सा कम है 9.35% का। ROCE 3 ईयर्स का सही है 12.7% का। अगर पी की हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री पी जैसे कि हम जानते हैं ये है 32.5 का। करंटली इसका जो स्टॉक का पी चल रहा है ये काफी हायर साइड पे है जो कि है 134 का। बाकी चीजों की अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं पी रेशो को देखता हूँ पिछले 5 ईयर्स के एवरेज को तो इसका मीडियन है 120.4 का और करंटली जैसे कि हमने देखा इसका जो पी चल रहा है ये है 134.1 का। तो इसकी अपनी जो मीडियन वैल्यू है इसके थोड़ा सा ही ऊपर हमें इसका पी रेशो देखने को मिल रहा है। बाकी अगर दूसरे फंडामेंटल्स की हम बात करते हैं तो मैं सीधा आ जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स हमें यहाँ पर लगातार इंक्रीज करती हुई दिखाई दे रही है और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी हमें 366, 305, 411 यहाँ पर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो 2023 में यहाँ पर नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन साइड पे गया था। बाकी 3 ईयर्स की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो वो अच्छी है जो कि है 24% की। 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम है या इनफैक्ट काफ़ी कम है जो कि है 5% की। प्रॉफिट ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिला है 52% का, जबकि 5 ईयर्स में इसका प्रॉफिट यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है जो कि है -6% का। और दूसरी चीज़ों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो थोड़ी सी डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है 71% से 70.84%। अभी कांस्टेंट है 70.84% पे ही। ऑल्दो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा डिक्रीज करती हुई दिखाई नहीं दी है और प्रमोटर होल्डिंग अगर डिक्रीज हो भी रही है तो इसको ज़्यादा नेगेटिव साइड पे नहीं देखना चाहिए। कभी कभी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को सेल कर देते हैं कंपनी के लिए कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। FIIs की होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं 6.7% थी, 6.71% हुई और 6.63%। बहुत बड़ा चेंज हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 2020 के बाद से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर मैं पिछले 1 साल की बात करता हूँ तो लगभग जुलाई 2023 से जो इसका ऑल टाइम हाई गया है यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 48.7% के आसपास की। तो इस कंपनी की मेनली जो स्ट्रेंथ है वो है इसका ब्रांड यानी कि किंगफिशर। जैसे कि हम जानते हैं कि किंगफिशर काफी पुराना ब्रांड है और इंडिया में इसका कंजम्पशन काफी ज्यादा है और जैसी ग्रोथ इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है यानी कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तीसरा स्टॉक हमारे पास आता है रेडिको खैतान लिमिटेड। रेडिको खैतान लिमिटेड इज अमंग्स द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ IMFL इन इंडिया। IMFL का मतलब है इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स। इस ब्रांड की जो विस्की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1997 में और इनका जो ब्रांड आया था ये था 8 PM विस्की विच बिकेम इट्स मिलियनियर ब्रांड विद इन अ ईयर ऑफ इट्स लॉन्च। अगर हम इसके दूसरे ब्रांड्स की बात करते हैं तो आप सभी ब्रांड्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है डिफेंस सेगमेंट के अंदर, यानी कि रेडिको खैतान इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ ब्रांडेड IMFL टू कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी कि CSD इन डिफेंस सेगमेंट। रेडिको हैज बीन एक्सपोर्टिंग इट्स लग्जरी प्रीमियम प्रोडक्ट्स टू मोर देन 85 कंट्रीज। और इनका जो ब्रांड है कॉन्टेसा रम, दिस इज द हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड्स इन डिफेंस सेगमेंट मेकिंग रेडिको अ लीडर इन दिस मार्केट। बाकी अगर इनके सभी ब्रांड्स को हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं तो ये सभी ब्रांड्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 8 PM फायर, 8 PM हनी, आफ्टर डार्क। बाकी रम की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टेसा की जो रम्स आती हैं, मॉर्फस और मैजिक मोमेंट्स जो कि इनका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो भी यही कंपनी बनाती है। तो मैजिक मोमेंट्स के जो वोडका आते हैं और जो फ्लेवर्ड वोडका आते हैं जो कि आज के टाइम पे जैसे कि देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो सभी इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। बाकी अगर हम थोड़े से फिगर्स की बात करते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 22,271 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 1,666 का। ऑल टाइम हाई जो इसका गया था ये है 1885 का। जो इसका स्टॉक का पीई है ये है 87.1 का और इंडस्ट्री पी चल रहा है 32.5 का। ROCE इसका अच्छा है 13.2 का। ROE भी इसका ठीक है 11.3% का। डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो ये कम है 0.34 का, यानी कि 1 से कम है तो अच्छा है। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स की बात करते हैं तो 28.7% के हैं और रिटर्न ओवर 5 ईयर्स की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे हैं जो कि हैं 42.3% के। अगर हम इसके एवरेज पी रेशो की बात करते हैं पिछले 5 ईयर्स के तो इसका जो मीडियन पीई है ये है 43.8 का और करंटली जो इसका पीई चल रहा है ये है 87.1 का।
बाकी चीज़ों पे अगर नज़र डाल लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी सेल्स जो है लगातार इंक्रीज़ करती हुई, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ करती हुई दिखाई दे रही है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 271, 252 थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ 204 पे, और अभी यहाँ पर इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है 256 पे। बाकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 ईयर्स और 5 ईयर्स दोनों की ही काफ़ी अच्छी हैं। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 ईयर्स का अच्छा नहीं गया है, यानी कि -2% का है, और 5 ईयर्स का है 6% का। थोड़ा सा और नीचे आके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। एफआईआईज की होल्डिंग में यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है 18.58% का, प्रीवियसली था 19.01% का। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पर हमें इंक्रीज करती हुई दिखाई दे रही है 23.99% से 24.72% पे। बाकी अगर हम चार्ट पे स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस पे एक बार नज़र डाल लेते हैं तो 2020 के बाद से यहाँ पर लगातार हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और रीसेंट ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि रीसेंट बॉटम जो उसका गया था, यहाँ से लेके जो इसने अपना हाई बनाया है, यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 65.58% की। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ टॉप से करेक्शन की, तो यहाँ पर हमें टॉप से करेक्शन देखने को मिल रहा है 11.6474% के आसपास का। तो ओवरऑल ये स्टॉक भी हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है, फ्यूचर में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फोर्थ स्टॉक हमारे पास आता है पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में, और 1997 में इन्होंने शुगर प्रोसेसिंग अपनी स्टार्ट की थी, और 2007 से इसने अपनी डिस्टिलरी सेटअप की। बाकी डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी डिराइव्स 43% ऑफ इनकम फ्रॉम शुगर सेगमेंट और 57% फ्रॉम डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स जैसे कि लिकर, माल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इथेनॉल एंड पेट बॉटल्स। तो इन सभी सेगमेंट्स में ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी की अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, तो हमें जाना पड़ेगा इसके बॉटम में, जहाँ पर हमारे पास 3 वेबसाइट के लिंक हैं। तो इन तीनों को ही मैं यहाँ पर खोल देता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है, अगर हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो ब्रांड्स के अंदर जो इंद्री नाम का ब्रांड है, इंद्री सिंगल माल्ट इंडियन विस्की, वो ये कंपनी बनाती है। बाकी अगर हम रम की बात करते हैं तो रम के अंदर आता है कामिकारा रम, और ब्लेंडेड माल्ट विस्की के अंदर आता है विस्लर और रॉयल हाईलैंड। बाकी इंद्री की अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट है, और जो कामिकारा है इसकी अपनी एक इंडिविजुअल वेबसाइट है। तो उन सब डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम सीधा आ जाते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। तो अगर बात करता हूँ मार्केट कैप की, यह है 7,179 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 761 का, और इसका जो ऑल टाइम हाई गया था ये था 903 का। स्टॉक पी चल रहा है 82 पे, और जो इंडस्ट्री पी है ये है 32.5 पे। आरओसी बहुत अच्छा है 29.6 का, और आरओई जो है ये है 30.7 का, जो कि अगेन बहुत अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है 71% की। डेट टू इक्विटी है 0.51 का, जो कि सही है। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये है 225% के, और रिटर्न ओवर 5 ईयर्स की बात करते हैं तो ये है 155% के। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस की भी बात करूंगा तो इस स्टॉक ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, तो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अभी अगर हम बाकी डिटेल्स की बात कर लेते हैं, यानी कि 3 ईयर्स के और 5 ईयर्स के एवरेज पी रेशो की बात करते हैं, तो 5 ईयर्स में इसका मीडियन गया है 11.0 का, और करंटली इसका पीई काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो कि है 81.9 का। तो ऑब्वियसली मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, तो अभी वैल्यूएशन के लेवल पे यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है। और बाकी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो सेल्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेल्स हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है 572, 598, 779 करोड़ की, जो कि इसकी रीसेंट सेल्स ग्रोथ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट जैसे कि पहले काफ़ी कम था, 18 करोड़, 29 करोड़, 22 करोड़, अभी ये है 110 करोड़ का। बाकी अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में काफ़ी अच्छी है 17 और 16% की, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। पिछले 3 ईयर्स का है 70% का, और 5 ईयर्स का है 110% का। फाइनली अगर हम नीचे आके देख लेते हैं इसके कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे, तो प्रोमोटर होल्डिंग इनफैक्ट इसकी यहाँ पर इंक्रीज हुई है, यानी कि प्रोमोटर्स ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस अपना दिखाया है इस कंपनी की ग्रोथ पे। पहले थी 70.9% की, अभी है 70.97% की। फॉरेन होल्डिंग्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन DIIs की जो होल्डिंग है ये भी इंक्रीज हुई है 0.04% से 0.1% पे। बाकी अगर हम ग्राफ पे आके इसके रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने किस तरीके से रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्केल से ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि अगर हम बात करते हैं जुलाई 2023 से, जो कि ये वाला पॉइंट है,
यहाँ से अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 1298% की, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 1300% की ग्रोथ सिर्फ एक साल में। और अगर मैं करेंटली इसके करेक्शन की बात करता हूँ तो अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर हमें करेक्शन करेंटली देखने को मिल रहा है, ये है 15.67% का। तो मल्टीबैगर रिटर्न पिछले एक साल में दिए हैं, फ्यूचर रिटर्न्स कैसे जाएंगे इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप इस तरह के स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटीज में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जब एक बार अपनी इतनी हाई परफॉर्मेंस दे देते हैं उसके बाद ये काफी लंबे समय तक साइडवेज या फिर नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, तो आपका यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स में सोच समझकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। फाइनली फिफ्थ स्टॉक हमारे पास आता है तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी अगर हम डिटेल की बात करते हैं तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ IMFL। ये जो कंपनी है ये इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग प्रीमियम ब्रांडी बनाती है जिसका नाम है मेंशन हाउस ब्रांडी। और इस कंपनी के पास 15 डिफरेंट ब्रांड्स हैं ब्रांडी, विस्की, जिन, रम और वोडका के अंडर। तो ब्रांड्स को भी हम देख लेंगे। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं रेवेन्यू स्प्लिट की, तो ब्रांडी में इसका रेवेन्यू है 93% का, रम में है 5% का, विस्की में है 1% का और वोडका और जिन में है 1% का। डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 92% का और एक्सपोर्ट्स है 8% का। और इस कंपनी की जो मैक्सिमम सेल है यानी कि 83% से लेके 85% की जो सेल है वो सेल वॉल्यूम आती है इनकी साउथ इंडियन मार्केट से। बाकी अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं तो यहाँ पर इसके सारे ब्रांड्स हमें देखने को मिल जाएंगे। मेंशन हाउस फ्रेंच ब्रांडी, कोरियर नेपोलियन ब्रांडी ग्रीन, बाकी और सभी ब्रांड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कंपनी की बाकी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कैप है 4602 करोड़ का, करंट प्राइस चल रहा है 239 का और जो इसका हाई गया था ये था 291 का। स्टॉक का जो पीई है वो है 32.6 का, जो कि इंडस्ट्री पीई के बराबर का ही है। और आरओसी की बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है 22.3% का, आरओई है 25% का। इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है ये थोड़ी सी कम है 40.2% की और डेट टू इक्विटी है 0.19 का। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स इसके गए हैं 71.6% के और 5 ईयर्स के रिटर्न्स गए हैं 78.4% के, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। आरओई 3 ईयर्स का गया है 27.2% का, जो कि बहुत अच्छा है और आरओसी 3 ईयर्स का गया है 17% का, जो कि अगेन काफी अच्छा है। पी रेशो के अंदर अगर हम एवरेज 5 ईयर्स के पी रेशो की बात करते हैं तो जहां पहले इसका पी रेशो नेगेटिव में था, अभी इसका पी रेशियो इसके मीडियन से कम चल रहा है 32.6 का और जो मीडियन है ये है 39.7 का। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो इसकी सेल्स ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज करती हुई दिखाई दे रही है और जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 2023 से अगर मार्च 2024 की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिक्रीज करता हुआ हमें दिखाई दिया है। ऑल्दो पीछे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मोस्टली हमें नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली थी। मार्च 2021 में -38 था, मार्च 2022 में 45 था, जो कि अभी उसके मुकाबले काफी अच्छा है, जो कि है 138 का। सेल्स ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का दोनों ही अच्छा है 36%, 16% और प्रॉफिट ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो ये भी अच्छा है 78% और 23% 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में। फाइनली नीचे आके अगर हम इसके प्रोमोटर होल्डिंग को देख लेते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है 48%, 44%, अभी करंटली ये आ गया है 40.19% पे। तो प्रोमोटर होल्डिंग के डिक्रीज होने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। प्रोमोटर्स कैपिटल रेज करने के लिए अपनी होल्डिंग्स को सेल कर देते हैं तो उस कैपिटल को वो कंपनी की ग्रोथ में लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई है तो यहाँ पर कंपनी के लिए वो खराब चीज है या फिर नेगेटिव चीज है, इसको हमेशा हम लोग नेगेटिव फैक्टर के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते। तो एफआईआईस की होल्डिंग में आपको ऊपर नीचे कभी गिरावट कभी थोड़ा सा इंक्रीज ये सब देखने को मिल सकता है जब भी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती है। और डीआईएस की होल्डिंग जो पहले कभी 0.2% की हुआ करती थी उसके बाद 0.18% की हुई है और अभी यहाँ पर स्लाइड डिक्रीज देखने को मिला है 0.11% का। अगर हम इसके स्टॉक की ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं पिछले एक साल की बात करता हूँ यानी कि जुलाई 2023 से आगे की, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका ऑल टाइम हाई है अगर एक स्केल ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 107.6% के आसपास की, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और अगर मैं वहीं अगर करेक्शन की बात करता हूँ यानी कि ऑल टाइम हाई से जो हमें करेक्शन देखने को मिला है, ये करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है 18% का, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। यानी कि अगर 18% का करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए यहाँ पर एक अच्छा मौका हो सकता है। वहीं अगर मैं ओवरऑल स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करता हूँ यानी कि 2020 से बाद की बात करता हूँ, तो अगर हम जुलाई 2020 से बाद की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ऑल टाइम हाई तक जो ये गया था इसमें रिटर्न्स देखने को मिले थे 1600% के। तो लिकर इंडस्ट्री के अंदर जो हमने 5 डिफरेंट स्टॉक्स की बात की है उनमें से 2 ऐसे स्टॉक्स हैं
जिन स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो 5 स्टॉक्स की मैंने बात की है उनमें से जो बाकी के 3 स्टॉक्स हैं ये आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स यहाँ पर आपको फ्यूचर में भले ही देखने को ना मिले, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में इन स्टॉक से आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट कंजम्पशन के अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें भी काफी ज्यादा पड़ती है। तो कंजम्पशन के बाद अगर हम दूसरे बड़े सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर मेडिकल के अंदर, मेडिसिन के अंदर अल्कोहल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा पड़ती है। तो ओवरऑल अल्कोहल इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हमें ये पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। तो इन 5 स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले इन स्टॉक्स का अपना खुद का एनालिसिस करना मत भूलिएगा। ये वीडियो इनमें से किसी भी स्टॉक की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो फाइनली अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।